मीडिया आपको दिन भर आज बदायूं घुमा रही होगी। 2 मासूम बच्चों के साथ जो हुआ वो दर्दनाक है, लेकिन सवाल है कि हर तरह की घटना की रिपोर्टिंग क्यों नहीं होती है। और सोशल मीडिया न होता तो सोचिए क्या होता। आज सोशल मीडिया पर देश भर के सफाई कर्मचारी कैंपेन चला रहे हैं। टीवी अखबार में ये खबर नहीं दिखेगी किस तरह से इस देश में एक जाति बनाई गई सफाई कर्मचारियों की, और वो आज सोशल मीडिया से कैंपेन चला रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं कि आप हमारी बात सुनिए, हमारी नौकरी का इंतज़ाम कीजिए। आपने देखा होगा राम मंदिर में जो कर्मचारी थे या तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो कर्मचारी हैं या सफाई कर्मचारी, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैर तो धो रहे हैं लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ बदायूं की खबरें दिखाई जा रही। सवाल है कि टीवी अखबार इस देश में क्राइम के लिए जिम्मेदार है। जब भी इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के साथ क्राइम होता है टीवी अखबार नहीं दिखाता है, लेकिन टीवी अखबार तभी दिखाता है जब मसला हिंदू मुस्लिम का हो। तो इस देश में सत्ता से ज़्यादा अगर जिम्मेदार है इस देश की बर्बादी के लिए तो वो टीवी अखबार है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आपको जाननी चाहिए, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं एक एक करके बताऊंगा, उसका विश्लेषण भी होगा। और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि टीवी अखबार आपको गुमराह तो नहीं कर रहा है, आपको सांप्रदायिक तो नहीं बना रहा है, आपको कास्टिस्ट तो नहीं बना रहा है। वैसे टीवी अखबार कास्टिस्ट ही है। इस देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी बहुत डाइवर्सिटी है, लेकिन मीडिया में बिल्कुल डाइवर्सिटी नहीं है। सोचिए 15 लोग अरेस्ट हुए थे बुरहानपुर में। कहा गया था कि उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और रूबिका लियाकत ने खूब इस पर खबरें चलाई थी, लेकिन वो सारे के सारे आरोपी जो हैं अब वो रिहा हो गए हैं। और सोचिए उनको क्या क्या तकलीफ़ें झेलनी पड़ी होंगी, ये खबर नहीं दिखाएगा। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि बिहार में 17 महीनों में 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी और किसी का पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन अभी एक पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक की समस्या जो है अब वो राष्ट्रीय समस्या है और इस देश में सबसे ज़्यादा जो नौकरी करने की चाहत रखने वाले लोग हैं उनके लिए तकलीफदेह खबर है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक बहुत ही अमानवीय घटना हुई है। प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर एक युवक पर के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है। ये खबर आपको टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, क्योंकि विक्टिम जो है, जो पीड़ित है, वो ट्राइबल है। पिछले 10 साल में मोदी जी ने कितना कर्ज लिया है, क्यों लिया है, कहाँ खर्च किया। अश्विनी उपाध्याय हैं, इनको इस देश के जो सोशल रिफॉर्म की चीज़ें हैं वो इनको मुफ्तखोरी लगती है। सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रोज़ कह रहे हैं कि हम 10 लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। तो देखते हैं इस पर क्या होता है। और यूपी में एक और दर्दनाक खबर है बदायूं के अलावा, कानपुर से आ रही है, जहां संपत्ति विवाद में 2 चलते चचेरे भाइयों ने 2 चचेरे भाई सुनील और राजीव को जिंदा जला दिया। इसी तरह तो इस तरह के जो भी क्राइम है, जो भी क्रिमिनल्स हैं, उनकी तरफदारी नहीं होनी चाहिए, बाकायदा जांच हो। और बदायूं को लेकर हिंदू मुस्लिम की कोशिश हो रही है। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते। एमपी में आदिवासी युवक को पेशाब पिलाई गई, फिर उसको जूतों की माला पहनाई गई। उज्जैन जिले के भाट पचालना थाना का ये मामला है। तो इस तरह से जातीय हिंसा बढ़ रही है। नीट होगा रद्द, राज्यपाल की शक्ति होगी कम। स्टालिन ने बड़ा ऐलान किया है कि नीट एग्ज़ाम जिसमें SC ST OBC और गरीब लोगों के रास्ते बंद हो गए, उसको बंद किया जाएगा। सीएम योगी की तारीफ करने वाले जज की टिप्पणी से विफरा इलाहाबाद हाई कोर्ट। कहा न्याय के पद पर बैठे अधिकारी से ऐसी उम्मीद नहीं है। सोचिए अब तो जज कह रहे हैं कि हम पार्टी के टच में थे और पार्टी कह रही है कि हम जज के टच में हैं। बदायूं केस, भाभी मेरी पत्नी बीमार है, 5,000 रुपये दे दो। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा आज बदायूं की खबरें चल रही है, चलनी भी चाहिए, लेकिन सारी खबरों की रिपोर्टिंग इसी तरह से होनी चाहिए, जो अमूमन होता हुआ नहीं दिख रहा है। झारखंड के बीजेपी विधायक जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पप्पू यादव जो है उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। ये बड़ी राजनीतिक खबरें हैं। टिकट को लेकर दिन भर गहमा गहमी है और यह चिंताजनक स्थिति है। सोचिए एक भी ट्राइबल इस लिस्ट में नहीं है। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हैं, तो इस देश में 75 साल बाद भी सबसे ज़्यादा हाशिए पर दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग आते हैं और उनके पास न टीवी है, न अखबार है, न उनकी कोई बात करने वाला है। पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से भी चुप्पी होती है। और आज जयपाल मुंडा को लोग याद कर रहे हैं। आज उनका 1928 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले हॉकी टीम के कप्तान थे। 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र खिलाड़ी, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी थे। तो इसके बारे में भी आपको सोशल मीडिया पर ही पता चलेगा। ये वो लोग हैं जिनके बारे में टीवी अखबार में जगह नहीं है। और 6 ईयर आफ्टर द MP पुलिस एक्यूज 17 मुस्लिम मेन सेलिब्रेटिंग पाकिस्तान।
पाकिस्तान ने मैच जीता था, जिंदाबाद के नारे का झूठा फैब्रिकेटेड आरोप लगा और 17 मुसलमानों को अब रिहा कर दिया गया है। और आज बाबा साहब अम्बेडकर ने महार के जिस सार्वजनिक चौदार तालाब में 1927 में पानी पीने के लिए आंदोलन चलाया था, उसको लोग याद करें और सोचिए समय कितना बदला है कि वहाँ बाबा साहब की बाकायदा आदम कद तस्वीर मूर्ति लगाई गई है। सफाई पेशा वर्ग के हित में कोई राजनीतिक दल ठोस कदम नहीं उठाता है, दुख की बात है। सोचिए, गटर में एक साल में 1700 से 2000 सफाई कर्मचारियों की मौत हो जाती है और ये सारे एजेंडा में नहीं है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा सफाई कर्मचारी के पक्ष में सोशल मीडिया पर चल रहा है। सोचिए, तो करोड़ों रुपया करके तमाम अमीर लोग सोशल मीडिया चलाते हैं। अब खासकर शोषित वंचित समाज के लोग अपने दम पर सोशल मीडिया में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और ये भी एक अपने आप में ऐतिहासिक बात है। पीएम सुनो सफाई कर्मी की आवाज़, पीएम सुनो सफाई कर्मी की आवाज़, ये पूरे देश में ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं होता तो सफाई कर्मचारियों को लेकर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। रोहिणी घाबरी ने भी प्रधानमंत्री को टैग किया है, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में जय श्री राम के नारे लगाए थे और दलित समाज से आती हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की कि आप तो कम से कम सफाई कर्मचारियों की नौकरी पक्का कीजिए। स्वच्छ भारत अभियान में हर साल अरबों खरबों रुपए के बजट पास होते हैं, प्रचार होता है, प्रधानमंत्री पैर भी धोते हैं, लेकिन इस देश में सबसे पहले अगर नौकरी प्राइवेटाइज किया गया तो वो संविधान सफाई कर्मचारियों की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अनुसार हाईटेक मास्क, ग्लव्स, कैप, ये सारे उपकरण नहीं दिए जाते हैं। तो आज का दिन सफाई कर्मचारियों के लिए है और टीवी अखबार में खबरें नहीं मिलेंगी, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा सफाई कर्मचारियों की अपील है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप मेरी ज़िंदगी की जिम्मेवारी लीजिए, इस देश को साफ बनाने में हमारा योगदान है, कम से कम हमें एक नौकरी तो दीजिए ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो कम से कम सफाई कर्मचारी न बन पाए और पढ़ लिख कर कुछ कर जाए। इस देश में आप लोग गूगल कीजिए, सर्च कीजिए कि सफाई कर्मचारियों की नौकरी को सबसे पहले प्राइवेटाइज किस सरकार में किस प्रधानमंत्री ने किया, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। ये बड़ी खबर है। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि आज सारा का सारा सोशल मीडिया सफाई कर्मचारियों के ट्वीट से भरा हुआ है और पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे टैग किया जा रहा है। आप कल्पना कीजिए कि अगर इस समाज के पास अपना टीवी अखबार होता तो ये खबरें भी चलती, लेकिन सोशल मीडिया ने इस खबर को प्रधानमंत्री के कान तक पहुंचाया है। और चुनाव का साल है, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। और राज ठाकरे को लेकर एक बार बड़ी खबर है। राज ठाकरे अगर एनडीए गठबंधन में आते हैं तो सवाल है कि यूपी, बिहार और पूर्वांचल में बीजेपी क्या सफाई देगी, कि क्या हम राज ठाकरे पर बहुत गंभीर आरोप है, लगातार वो यूपी बिहार के लोगों पर हमला करते रहे हैं, खासकर जो गरीब लोग हैं, रेहड़ी वाले, पटरी वाले। और कल्पना कीजिए कि ये किसी बीजेपी के अलावा, एनडीए गठबंधन के अलावा अगर ये इंडिया गठबंधन में होते तो बीजेपी अभी तक मीडिया के साथ मिलकर धुआं धुआं कर देती। तो इस देश में विपक्ष हो तो बीजेपी जैसा, चाहे कर्नाटक का मामला हो, चाहे बंगाल का मामला हो, लेकिन भारत में जो बाकी विपक्षी दल है वो चुप बैठे रहते हैं। तो पूर्वांचल के लोगों में ये चर्चा है कि क्या वही राज ठाकरे हैं जो बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों के, पूर्वांचल के लोगों पर, खासकर गरीब लोगों पर हमला करते थे और नरेंद्र मोदी को उनकी ज़रूरत पड़ रही है। तो राज ठाकरे कहीं मुसीबत तो नहीं बन रहे एनडीए के लिए। और अगर 400 सीटों का नारे में इतना दम है, इतना कॉन्फिडेंट है पार्टी, तो छोटे छोटे दलों से गठबंधन करना कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि सब कुछ उतना साफ नहीं है। टीवी अखबार भले 400 पार का नारा कह रहा है, लेकिन फिलहाल बिहार आप देखेंगे, यूपी देखेंगे तो वहाँ मुश्किलें बीजेपी की बढ़ रही है। लेकिन अखिलेश के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। पल्लवी पटेल ने फिर से कहा है कि हम पीडीए के साथ हैं। अखिलेश यादव अगर पीडीए को फॉलो नहीं करेंगे तो हम उनके साथ नहीं हैं। मायावती 80 सीटों पर रैली करेंगी, इस तरह की खबरें आ रही है। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ बीएसपी ने भी एक कैंडिडेट दिया है। तो वहाँ सपा और बसपा और उसके बाद अब बीजेपी का कौन कैंडिडेट होगा ये अब तक पता नहीं चल पाया है। सपा ने एक जज को टिकट दिया, जिन्होंने मनोज जी हैं, जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया था। चंद्रशेखर अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं। बीएसपी ने वहाँ कैंडिडेट दे दिया। इस समय की सबसे बड़ी खबर है जो टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। बदायूं आपको बताया जा रहा है, अच्छी बात है। बदायूं जो में हुई है वो दुखद है, विभत्स घटना है।
लेकिन सवाल है कि टीवी उन्हीं खबरों को रिपोर्ट क्यों करता है जिसमें आरोपी मुसलमान हो। इसका चुनाव से कोई संबंध तो नहीं है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।